गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले इसमें आपको दो आकृति दी हुई है बाबू। सबसे पहले दी हुई है शंकु, है ना। तो आपको शंकु, चलिए हम एक शंकु ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये आपका शंकु हो गया, है ना। आपको मालूम होना चाहिए शंकु में तीन चीज होती है, ठीक है ना बाबू। क्या होती है? एक तो होती है ऊंचाई, है ना, जिसको h कहते हैं। एक होता है l और एक होता है r, है ना। ये तीन चीज आपको आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, जो इसकी ऊंचाई है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो है r जो है वो कितना है बाबू? 6 सेंटीमीटर, है ना। l नहीं दिया हुआ है, तो चूंकि इस क्वेश्चन में हमको l की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है। l जो होता है शंकु का, जब आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो उसमें आपकी l की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसमें हमको l की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, हम l नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, ये जो मिट्टी का एक मॉडल जो बना हुआ है, एक बच्चे ने आया, इसको क्या किया, ये मिट्टी का बना हुआ, एक बच्चे ने इसको तोड़ करके एक गोला बना दिया बाबू। क्या बना दिया? गोला, जिसको हम लोग स्फीयर कहते हैं, ठीक है ना। वृत्त नहीं बाबू, एक स्फीयर, जैसे आप लोग गेंद देखते हैं ना, एक स्फीयर यानी एक गोला बना दिया, ठीक है ना। इस गोले की जो त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या, इसी त्रिज्या को आपको, हम इसको बड़ा आर मान लेते हैं और इसी त्रिज्या को आपको निकालना है, ठीक है ना। अब एक बात को ध्यान में आपको रखना है कि ये तो शंकु था, एक बच्चा आया, ये चूंकि मिट्टी का बना हुआ मॉडल था, एक बच्चा आया, इसको मोड़ के क्या बना दिया? गोला बना दिया, ठीक है ना। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु में उसको बदला जाता है तो दोनों का जो आयतन होता है वो बराबर होगा। यानी कहने का तात्पर्य, इसमें जितनी मिट्टी लगी है, इस मिट्टी से ही एक गोला बना है, यानी इस मिट्टी में, इसमें जितनी मिट्टी लगी है, इस गोले में वही मिट्टी लगी, यानी इसका आयतन बराबर इसका आयतन। जब हम दोनों के आयतन को बराबर करेंगे तो हमारे इसमें से क्या मिल जाएगी? त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है। हल लिखते पहले दिया है क्या दिया है? शंकु, है ना। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर क्या दिया है बाबू? तो कह सकते हैं 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, तथा शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी छोटा r बराबर दे दिया 6 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? गोला का त्रिज्या। तो मान लेते हैं कि माना गोला की त्रिज्या, है ना, बराबर क्या मान लेते हैं? बड़ा r मान लेते हैं। माना गोला की त्रिज्या जो है बड़ा r है। तो चूंकि ध्यान देना है, शंकु से ही गोला बनाया गया, यानी शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बाबू? गोला का आयतन, है ना। शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन। क्यों? क्योंकि शंकु से ही गोला बनाया गया। अब आपको एक बात को ध्यान रखना है कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r का क्यूब। अब चूंकि हम गोला का आयतन को, जो r जो है त्रिज्या, और त्रिज्या को हम बड़ा r माने, तो यहाँ पे हम लोग बड़ा r को लिख लेंगे, ठीक है ना, बड़ा r का क्यूब। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या करना है? अब वैल्यू पुट डाउन करना है। h आपको पहले से ही मालूम है, त्रिज्या भी आपको पहले से मालूम है, इसमें से आपको r निकल जाएगा। तो देखिए इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/3, है ना। आप पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, सबसे अच्छा आपको होगा पाई से पाई कैंसिल। बोलेंगे सर क्यों? तो देखिए यहाँ पे भी पाई गुना में है, यहाँ पे भी पाई, मतलब इधर पाई, इस पाई को इधर बुलाइए तो गुना में तो बट्टा में, तो हम पाई से पाई को कैंसिल कर दिए, 3 से 3 को कैंसिल कर दिए। बोलेंगे सर क्यों? 3 से 3 कैंसिल कैसे हो गया? तो ध्यान देंगे 1/3, चूंकि ये गुना में है, तो जब बराबर किधर आता है तो हम लोग जाते हैं, वो पलट जाता है, भाग में बदल जाएगा, 3 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। तो देखिए 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, इधर बच गया r स्क्वायर। तो r का मान कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर गुने h कितना है बाबू? 24।
इधर से देखेंगे तो 4 गुने बड़ा आर का क्यूब, ठीक है ना। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 गुने कितना हो गया 24। इसको तोड़ गुना मत कीजिए, सबसे अच्छा इसको गुना मत कीजिए, इसको तोड़ के लीजिए, ठीक है ना। इसको रखने इसी तरह से रख दीजिए, 6 का स्क्वायर गुने 24। देखिए ये गुना में है तो इसको फिर भेज दीजिए, ये किस में आ जाएगा बट्टा में। इधर से बच गया आर का क्यूब। क्योंकि ये गुना में है तो हम इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 छक 24। तो देखेंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर गुने 6 बराबर आर का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 6, है ना। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 का क्यूब, 6 का क्यूब बराबर आर का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट जाएगा, इसलिए आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 6। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः आर क्या है जो आपको निकालना था, गोला की त्रिज्या है। तो हम लोग कह सकते हैं अतः गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्यू से क्यू काटे हैं क्योंकि यहाँ पे ये घन है बाबू। जब हम लोग घन को भेजेंगे, ध्यान देंगे, जैसे स्क्वायर को भेजते हैं तो वो वर्ग में बदल जाता है, वर्गमूल लिखते हैं। घन को भेजेंगे तो घनमूल, घनमूल का साइन 3 होता है। और चूंकि 6 का क्यूब है तो क्यूब से घनमूल कट जाएगा आपका 6, इसलिए हम यहाँ से यहाँ पे इसको काट दिए। थोड़ा समय भी आपको एग्जाम में बचाना है, ठीक है ना। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले दिया क्या है, एक मॉडल बनाने वाली मिट्टी से एक शंकु बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने आया खेलते खेलते इसको क्या बना दिया, गोला में बना दिया। तो इस शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगी क्योंकि इसमें जितनी मिट्टी है इसमें भी सेम उतनी ही मिट्टी है। तो दोनों का आयतन जब बराबर हो गया तो दोनों के आयतन से जब हम चलेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि सूत्र में जो चीज कट रहा है उसको काट दीजिए, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। इस तरह से आपका समय भी बचेगा और सवाल बनाने में आसानी भी होगी, ठीक है ना। तो हमने देखा 3 से 3 काट दिया, पाई से पाई काट दिया, तो पाई आर यहाँ पे आर स्क्वायर एच बच गया, यहाँ पे बड़ा आर का क्यू 4 बच गया। तो हमने मान को बैठाया, इस तरह से आपने इसको सॉल्व आउट किया तो आर का मान 6 आ गया, है ना। अतः हम लोग कह सकते गोले की जो त्रिज्या वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।